विक्रांत प्रणाम भरत सिंह। सुन सक रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना था। ये जो जूम लिंक में हम लोग भेजते हैं ना, तो ग्रेड लर्निंग में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है? नहीं सर। तो सीधा जूम से ये लिंक खोलने से जूम से ज्वाइन हो सकते हैं ना, जूम पर चले जाता है। डायरेक्टली टू जूम। हाँ सर, उससे अटेंडेंस नहीं लगती है फिर शायद। और उसमें से अटेंडेंस नहीं लगती है क्या? जब तक तुम ग्रेड लर्निंग में लॉगिन नहीं करोगे अटेंडेंस नहीं होता है क्या? हाँ ओके ओके, इस प्रकार है। सब लोग आ गए? आ रहे हैं सर, प्रियांशु सिंह आ गया। Good morning. मॉर्निंग विक्रांत प्रणाम टू ऑल ऑफ यू।
ओके बोलते हैं ये कौन सा। ओके सब लोग ज्वाइन कर लिया, तो 7 लोग तो आ गए। ठीक है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये सैटरडे को हम लोग ये वर्चुअल लैब रखेंगे, ओके, जब तक ये ऑनलाइन क्लास चल रही है। ओके, सो आप जब व्हेन यू कम रेगुलर क्लास जब स्टार्ट होगी तब you can continue with the real experiment, ठीक है। but for now you let us do the virtual lab। तो as per your syllabus, syllabus ही खोल देता हूँ आपको। as per your syllabus ये सब्जेक्ट में लैब है, ओके। तो मैं सिलेबस खोलकर आपको समझा देता हूँ। अपने जैसे फर्स्ट ईयर में कौन सा लैब आपने किया हुआ है? फर्स्ट ईयर में कौन सा लैब किया आपने? I'm asking all of you। सर वो सिविल की लैब लगती थी और फिजिक्स की सर। वर्कशॉप नहीं किया आपने? वर्कशॉप तो होगा ना? हाँ सर, वर्कशॉप भी करते थे शनिवार, शायद सैटरडे को करते थे। सैटरडे को वर्कशॉप, इसके बाद ये फिजिक्स लैब, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, यस सर, यस सर। जो सिविल के भी वीडियो चलता वाली था। लैब लगती थी। सिविल और इलेक्ट्रिकल भी होगा ना थोड़ा बहुत? यस सर, हाँ इलेक्ट्रिकल के भी थे। हाँ, ओके। तो आपने कैसे मेंटेन करता था? एक लैब रिकॉर्ड बुक मेंटेन करते थे ना? जी सर। अभी क्या करना है, ये सब्जेक्ट के लिए आई लैब रिकॉर्ड बुक खरीद लीजिए। दुकान तो खुला है ना ग्वालियर में, ग्वालियर इंदौर में स्टेशनरी दुकान तो खुला है ना? हाँ सर, खुला है। तो एक रिकॉर्ड बुक खरीद लीजिए, ओके। रिकॉर्ड बुक विद ग्राफ शीट के साथ, ओके। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप डोंट बाई प्लेन रिकॉर्ड बुक, ग्राफ शीट के साथ प्लेन रिकॉर्ड बुक खरीद लीजिए, ओके। ये आपको दिख रहा है ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स? यस सर। तो फर्स्ट वाला तो हम लोग नहीं कर सकेंगे, हम लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। और वर्चुअल में आपको मैं दिखाता हूँ। वर्चुअल में थोड़ा बहुत ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं दिखाऊंगा, आज नहीं। वन ऑफ द सैटरडेज विल डू, ओके। और उसमें आपको ये सारे चीज, माइक्रोस्ट्रक्चर, इमेज एनालिसिस, स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम, ग्रेन साइज, ये सारे में आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हेन आई टेक अप वर्चुअल माइक्रोस्कोप। वर्चुअल माइक्रोस्कोप है, ओके, बट अभी फिलहाल आज नहीं लेंगे। वी विल गो टू सब्जेक्ट यू नो, ओके। वंस आई फिनिश द यूनिट 2 इसके बाद ये लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली कार्बन, सल्फर, फास्फोरस डिटर्मिनेशन, ये सारा एगर्ट मेथड्स, ये सारे चीज आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर ऑन व्हेन आई कंप्लीट योर थर्ड और फोर्थ यूनिट, ठीक है। फोर्थ यूनिट कंप्लीट करने के बाद ये बेसिकली ये लास्ट यूनिट में आ रहा है ये, ओके। यूनिट 5 में आ रहा है, बट आई विल व्हेन आई विल स्टार्ट तो द सर यूनिट। फर्स्ट यूनिट में आएगा। हाँ, हार्डनेस तो सर फर्स्ट यूनिट में है ना? नहीं मैं समझा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 जो है, ये 1 और 2 का बोला आपको है। 1 और 2 जो है ये यूनिट करने के बाद, ओके, यूनिट 2 और 3 करने के बाद मैं समझाऊंगा। और लास्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है, केमिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कॉमन एलिमेंट्स, ओके, यस सर। ये होने के बाद मैं ये समझाऊंगा आपको कार्बन, सल्फर, फास्फोरस डिटर्मिनेशन, ओके। मेरे को याद करा देना, ठीक है। अभी टू बिगिन विद हार्डनेस, यस, आपको हार्डनेस के बारे में आई ऑलरेडी गिवन यू डेफिनेशन। और हार्डनेस क्या होती है, इसको क्या सारे टेस्ट किया जाता है, यू ऑलरेडी हैड अ मिड सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। तो वी विल गो टुडे ऑन हार्डनेस एंड हार्डनेबिलिटी टेस्ट, ओके।
कुछ यहाँ तो दिया हुआ है कि सॉफ्ट एंड हार्ड मार्टेनसाइट, दिस आई विल कम लेटर ऑन। एक चीज कर सकते हैं हम लोग, इधर वी डू हार्डनेस टुडे और वी डू दिस कौन सा ये इज विल डू हार्डनेस ही करते हैं आज, ठीक है। तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट आपको समझा देता हूं मैं। रिक्वायरमेंट है कि आपको एक रिकॉर्ड बुक खरीदना है, ओके। रिक्वायरमेंट खरीद कर विथ ग्राफ शीट, ये आपको दिख रहा है वर्चुअल लैब का लिंक दिख रहा है आपको? हेलो, यस सर, दिख रहा है। ये मैं तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में फिर डाल रहा हूँ, ओके। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक भेज रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी मेरे को एक मैसेज करिए व्हाट्सएप में या इसमें चैट में, मेरे को मैसेज करिए कि कितना सारे स्टूडेंट लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कितना सारे स्टूडेंट मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। सर जो सर दोनों यूज करते सर वो। नहीं, अभी ये राहुल कुमार, यस सर। तुम कौन सा यूज कर रहे हो? सर लैपटॉप सर लैपटॉप यूज कर, तो कोई मोबाइल। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लैपटॉप यूज करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अमेंद्र सिंह, राजवत, सर मोबाइल मोबाइल यूज कर रहे हो, बट मोबाइल में ये अभी व्हाट्सएप में अभी भेजा है मैं लिंक, वो खोल कर देखो पहले। यस सर। अंकुश वर्मा, अंकुश वर्मा, आर यू देयर? अंकुश वर्मा, ये ऑन करके जाने का ये सब चीज अच्छा नहीं है, ओके। आशीष सिंह, हेलो हेलो। अंकुश सर, आई एम वर्मा, यूजिंग लैपटॉप। यू यूजिंग लैपटॉप। और ये लिंक जो अभी भेजा है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, थोड़ा देख, ओपन कर देख लो। आइकॉन। तो उसमें हार्डनेस के लिए वो ओपन कर लो, ठीक है। प्रियांशु सिंह, मोबाइल में भी लिंक भेजा हूँ, वो खुलता है, मैंने चेक किया हुआ है। क्रोम का ब्राउजर में खोलना पड़ेगा। सर हो रहा है, ओपन हो रहा है। ना। और राहुल कुमार, सर लैपटॉप मोबाइल तो सर दोनों यूज करता हूँ मैं तो। अभी किसमें कनेक्ट किए हो अभी? सर अभी तो सर मोबाइल से कनेक्ट करूँ। लैपटॉप है ना पास में? यस सर है। तो उसमें ये खोल दो। लैपटॉप में एडवांटेज क्या है कि तुमको थोड़ा बड़ा दिखेगा और क्लैरिटी रहेगा बस, ओके। बट मोबाइल जिसके पास है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मोबाइल में भी काम करता है, क्रोम का ब्राउजर में काम करता है, ओके। और राम अजमीरा, आर यू देयर? राम अजमीरा, सर नाउ व्हाट वी डू? राम अजमीरा, ये अभी खोल दिया आपने? यस सर। तो यू गो टू हार्डनेस, ये वाला टेस्ट, ये हार्डनेस टेस्ट है ना, ब्रिंडल हार्डनेस टेस्ट, यस सर। दिख रहा है आपको? ओके। ये खोलो पहले। ये खोलने के बाद यू फर्स्ट स्टडी द थियरी, फर्स्ट पेज निकलेगा थियरी। तो फर्स्ट यू स्टडी द थियरी, ऑल ऑफ यू। एक नोटबुक साथ में रख लो, आपको कंडक्ट करना पड़ेगा आज, ठीक है। सब लोग कंडक्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। मैं देखता हूँ आपको, यू कैन शेयर इट और नॉट। यस, आपको शेयर करना पड़ेगा, ओके। मैं आपको कोर्स बना दूंगा और आपको शेयर करना पड़ेगा आपका एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहले थ्योरी पढ़ो, इसके बाद प्रोसीजर, इसके बाद सेल्फ एवेल्युएशन, इसके बाद सेल्फ एवेल्युएशन मतलब ये टेस्ट रहेगा, छोटा सा टेस्ट है, इस प्रकार का टेस्ट होगा। जो थ्योरी है उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड यू हैव टू आंसर, ओके। अच्छा, राहुल कुमार तो बात कर लिया है। राम अजमीरा, इंदौर,
ऋत्विक 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 भाव सर, आर यू देयर? ऋत्विक भाव सर, सचिन कुमार सिंह, सचिन कुमार सिंह। यस सर। तो तुम क्या यूज कर रहे हो, मोबाइल? सर मोबाइल, सर मोबाइल। ठीक है, तो मैंने अभी लिंक भेजा हुआ है, वो लिंक में तुम अभी खोलो, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है। मैं यहाँ भी डाल देता हूँ, ये चैट में डालता हूँ। यस सर। मैं चैट में आपको, प्लीज म्यूट कर लीजिए। कहाँ गया चैट? सर किस ग्रुप में भेजे हैं, हमारे पास नहीं आया है। तुम्हारा ग्रुप कौन सा है? तुम मेरे को ऐड कर लोगे वहाँ? मैं मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ आपको। ये इंदौर में मेरा नाम ऐड नहीं हुआ है शायद। एक काम करते हैं, जस्ट रुको। मैं पहले लिंक तो आपको चैट में भेजता हूँ। जस्ट अ मिनट। ये चैट कहाँ गया ये? ओ यस, चैट इज हियर। ओके, तो चैट में मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। ओके, ये लिंक पहले खोलो। ओके, चैट में ये लिंक खोलो पहले सब लोग। ओके, सचिन कुमार सिंह, अभी लिंक मिल गया? यस सर, लिंक मिल गया, खोल दिया। हो गया। श्याम अजमीरा, तुम क्या यूज कर रहे हो? श्याम अजमीरा, तुम क्या यूज कर रहे हो? ऋत्विक भास्वर, ओके। यस सर। तो तुम लैपटॉप या यूज करो? सर फोन है। फोन है, तो मैं अभी चैट में एक लिंक भेजा हुआ है। ओके जी सर। तो लिंक खोलना पड़ेगा, ठीक पहले है आपको सर। थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ओके, थ्योरी पढ़ने के ठीक है सर। बाद उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। ओके, दिख रहा है ना आपको? ठीक है मैं शेयर तो कर रहा हूँ, ये है प्रोसीजर। जी सर। ओके, जी ये सर। प्रोसीजर पढ़ने के बाद, ओके, इसके बाद एक छोटा सा टेस्ट लेना पड़ेगा। तो ठीक है जो सर। ये मेरे साथ ही करना पड़ेगा अभी। ओके, और मेरे को शेयर करना पड़ेगा आपका थ्योरी, प्रोसीजर और सेल्फ एवेल्यूएशन। इसके बाद सिमुलेटर मतलब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे। अच्छा, जी आपका सर। लैब रिकॉर्ड बुक में आपको थ्योरी, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ओके, इसके बाद थ्योरी एकदम ब्रीफ, मतलब इंपॉर्टेंट चीज लिखी है थ्योरी में। एक डायग्राम, ये डायग्राम तो डालिए। ओके, इसके बाद ये फॉर्मूला भी तो लिखिए आप। इसके बाद आप जब प्रोसीजर जाएंगे तो प्रोसीजर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। ओके, दिस इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंडेंटेशन हार्डनेस ऑफ माइल्ड स्टील। सो एक स्टूडेंट माइल्ड स्टील लेगा, दूसरा स्टूडेंट कैस्ट आयरन लेगा। अभी यहाँ 10 लोग हैं, 11 लोग हैं, ठीक है, तो हर एक का अलग अलग रहेगा। तो मैं बांट देता हूँ सबको। अमेंद्र सिंह राजवत, यस सर। यू टेक माइल्ड स्टील, ठीक है। ओके। अंकुश वर्मा, तुम Yes, कैस्ट sir. आयरन ले लो, कैस्ट आयरन स्पेसिमेन। ओके, और आशीष सिंह ब्रास। ओके, लिख लो, अभी लिख लो, एल्यूमिनियम स्पेसिमेन। ओके, एल्यूमिनियम स्पेसिमेन भरत सिंह तुम हो ना उधर?
भरत सिंह, यस तो एल्यूमिनियम स्पेसिमेन तुम ले लो, ठीक है। इसके बाद ये प्रोसीजर लिख लेना पड़ेगा, अभी नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये जब रिकॉर्ड बुक अगले हफ्ते हम लोग जब मिलेंगे, ये रिकॉर्ड बुक कंप्लीट होना चाहिए। आज क्या करने वाले हैं, पहले थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी सर पढ़ने के, हमें क्या लिखना है सर? हाँ हमें क्या लिखना है? कौन सा ये टेस्ट? कौन बात कर रहा है अभी? राहुल कुमार। राहुल कुमार, तुम जी क्या सर। करना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड बुक खरीदो, ठीक है। सर वो तो बाजार में सर आपने टेस्ट नहीं बताया सर, कौन सा टेस्ट करना है हम लोग? ये वाला सेल्फ एवेल्यूएशन टेस्ट। वो सर मेरे को कौन सा टेस्ट करना है? और राहुल कुमार ने, अब बताऊंगा ना ऋतिक मैं। भावसार सर। नहीं, बता रहा हूँ, रुको रुको, ठीक मैं है अभी सर। तो यहाँ आशीष सिंह के साथ भरत सिंह हुआ अभी। इसके बाद प्रियांशु, प्रियांशु तुम हो? प्रियांशु सुनाई नहीं दे रहा है। प्रियांशु माइल्ड स्टील, ओके। राम अजमीरा, राम अजमीरा कैस्ट आयरन, लिख लो, राम अजमीरा कैस्ट आयरन। ऋत्विक भावसार यस सर। ब्रास स्पेसिमेन। सचिन कुमार सिंह एल्यूमिनियम स्पेसिमेन, ओके। और श्याम अजमीरा माइल्ड स्टील। तो सबको बैंड दिया अभी, सबको मिल गया एक एक? सर मुझे नहीं मिला। किसको नहीं मिला? राहुल कुमार। राहुल कुमार, तुम कैस्ट आयरन ले लो, यस सर। ओके। तो सबका मिल गया। तो अभी सर क्या करना पड़ेगा? सर हमारा क्या बताए थे सचिन? सचिन कुमार तुमको बताया था मैं ब्रास स्पेसिमेन। यस सर। सर वो तो मेरे को बताया था ब्रास से सीमेंट तो एल्यूमिनियम स्पेसिमेन ले लो तुम, कौन ओके। सर? राहुल कुमार नहीं, अभी जो बात कर रहा था कौन है वो? सर मैं ऋतिक भावसार। ऋतिक भावसार, तुम इंदौर के हो ना? यस तुम सर। ब्रास का ले लो, ठीक है। ठीक है सर, ब्रास का ही है मेरे पास। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करो। तो अभी क्या करना पड़ेगा, पहले थ्योरी पढ़ो, ओके। पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी तो कॉमन है सब, ओके। उसमें लिखा हुआ है कि Brindle hardness test is most commonly used to test materials that have structure that are too rough or too coarse to be tested using the test methods, using other test methods, ठीक है, like casting and forging. So इसका जो most commonly used to test material that have structure that is too rough, मतलब कोई भी मटेरियल को रफ हो। फोर्जिंग कैसा होता है? फोर्जिंग मतलब क्या है कि अभी सोचो कुछ एक शीट मेटल है, ओके। उसको तुम फोर्जिंग मतलब उसको थोड़ा हीट करोगे और उसको फॉर्म करोगे, उसको बोलते हैं फोर्जिंग, ओके। कैस्टिंग जो है, कैस्टिंग उसको लिक्विड बनाओगे, ओके। लिक्विड बनाकर इसके बाद उसको एक मोल्ड के ऊपर डालोगे, ओके। अभी तुमको सोचो कि तुमको एक चाय का कप बनाना है, ओके। वो भी स्टील का, ओके। स्टील का चाय का कप बनाना है, तो उसका चाय का कप जैसा मोल्ड बनाओ पहले। इसके बाद मोल्टन स्टील जो है ये उसके मोल्ड के ऊपर डालो, तो ये जब सॉलिड होगा वो कप बन जाएगा, उसको बोलते हैं कैस्टिंग, ओके। ये जो फोर्जिंग जो है, मतलब एक प्लेट ले लो, प्लेट को उसको गर्म करो और उसको फोल्ड करो, ओके। आपको चाय का कप बनाना है ना, तो फोर्जिंग में कैसा होगा कि उसको गर्म करते हैं, उसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड कर कर उसको ज्वाइन करते हैं, ओके। अभी तुम फिलहाल उसको मैं नेक्स्ट टाइम में बता देता हूँ कास्टिंग एंड फोर्जिंग क्या होता है। ये सरफेस जो है रफ रहता है, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन। इसके बाद बर्निंग द Brinell टेस्टिंग मशीन, द लोड इज अप्लाइड बाय लीवर माउंटेड ऑन नाइफ एज। ये दिख रहा है आपको, ये है लीवर, ओके। एंड कैरिंग ए हैंगर फॉर सस्पेंडिंग द रिक्वायर्ड लोड, okay, carrying an hanger, okay. The supporting table for spacing the specimen can be raised or lowered by steel screw
ये इसको स्पेसिमेन रखने के लिए ये स्टील स्क्रू है जिससे हम लोग वी कैन एडजस्ट। ओके, ये हैंगर विद लोड, ये जो हैंगर, ये हैंगर विद लोड, ये हो गया। और when testing, the load is applied and removed by hydraulic power controlled by hand lever. Okay. The indenter used in the hardening steel ball, which will have diameter 10 mm, 5 mm, 2.5 mm. The reading microscope has 25-fold magnification. एक microscope भी है यहाँ ऊपर. The gap between successive graduation of the scale is 0.5 mm and the microscope is arranged sideways. The eyepiece of the reading microscope may can be turned up by 90 degrees so that impression of the ball can be measured in two perpendicular directions. ये सारे ये है microscope. We can see the sample before you start indenting. ठीक है? Then often used as a test load of 500 kg for relative soft materials such as copper, aluminum alloy, and 300 kgf. अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, 500 kg for soft material और hard material को 3000 kgf and 10 mm wide indenter so that the resulting indentation average out of most surface and subsurface inconsistencies. And the load is applied for the specific time 10 या 15 सेकेंड for hard ferrous material and 30 सेकेंड for soft non ferrous material. जैसे एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो लोग माइल्ड स्टील स्पेसिमेन ले रहे हैं या कैस्ट आयरन स्पेसिमेन ले रहे हैं, ओके, उनके लिए ये जो लोड है 3000 kgf, ओके, और उनका जो टाइम है 30 सेकेंड, ओके, सॉरी 10 to 50 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड फॉर हार्ड फेरस मटेरियल, ओके, माइल्ड स्टील और कैस्ट आयरन, और एल्यूमिनियम और ब्रास जो है 30 सेकेंड, ओके, फॉर नॉन फेरस है मतलब एल्यूमिनियम और ब्रास, उसके लिए 30 सेकेंड, उसका वजन होगा 500 kg, ओके, लोड जो है 500 kg, 500. The well structured Bernal hardness number reveals the test specimen 70 HB, okay, which means that Bernal hardness 70 was obtained using 10 mm diameter hardened steel ball with a 500 kilogram load applied for 30 seconds, okay. ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए इस प्रकार का आएगा. और हाई hardened steel cannot be tested by hardened steel ball because the ball will get flattened and become permanently deformed. मतलब हार्ड मटेरियल जो इंडेंटर है you have to use a different one, okay. तो then हार्ड मटेरियल ऑन टंगस्टन कार्बाइड बॉल से यूज करते हैं, ओके, और उनका जो हार्डनेस इस प्रकार रहता है, ओके. तो हार्ड मटेरियल का भी बता देता हूँ आपको, ओके. See, this is the workspace. ये है बॉल इंटेंडर 10 mm का, ओके, ये है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके. कंपेयरिंग द टू हार्डनेस टेस्ट मेथड्स, इसमें एक बार पढ़ लेते हैं, ओके. सो कहाँ थे हम लोग? हाईली हार्डन स्टील कैनॉट बी टेस्टेड बाय हार्डन स्टील बॉल बिकॉज the ball will get flattened and become permanently deformed. The appreciable error is BHN occurs at the indentation diameter less than 2.9 mm, and for softer material inaccuracies at the diameter greater than 6 mm. On test of extremely hard metal, a tungsten carbide ball is substituted for steel ball up to 444 and 627 HB. And a special hardened and varnished steel ball called Hulk ball may be used up to 500 HB. Okay. Compared to other hardness test method, the indenter used in Bernal makes the deepest and widest indentation. So the test average the hardness over a wide
amount of material which will account for multiple grain structure, any irregularities in the uniformity of the material. ये है formula. Okay, so this is the Bernal hardness number HBW. ये है load 2P और diameter of the ball यहाँ 10 mm ले रहे हैं तो 10 mm होगा. Okay, और small is diameter of the indentation. इंडेंटेशन मतलब उसको जो इम्प्रेशन लगाते हैं ना, मैं some try to explain you using this. Wait. इस प्रकार होता है. ये है आपका मटेरियल सैंपल सोचिए. ओके, ये है आपका सैंपल, थोड़ा रफ सैंपल आपका. ओके, ये है, ये इंडेंटर, इस सर्कुलर मटेरियल का इंडेंटर है. ये इसका डायमीटर है 10 mm. ओके, ये है आपका सैंपल. ये है आपका सैंपल. ओके, ये है आपका इंडेंटर. ओके, ये है इंडेंटर 10 mm का. ये है आपका सैंपल. ओके, क्लियर. तो ये इसमें ये जो आप ये जो डेंट कर रहे हैं ना, ये है इसका डायमीटर, जो छोटा वाला जो दिख रहा है ना, ये है आपका डेंट, डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन ओके, ये है डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन. ये वाला छोटा वाला जो मैं ड्रॉ कर दिखा देता हूं आपको. ये जो है ना, ये वाला डायमीटर जो है, स्मॉल डी, ये वाला कैपिटल डी है. ये वाला है कैपिटल डी. 10 mm का जो है कैपिटल डी है. ठीक है, ये हो गया. देन some constants value वहां दिया हुआ है. So while testing, the indenter should not be made near to the edge of the specimen. Distance between the edge to center of indentation should be greater than 2.5 times the diameter of indentation in order to avoid unnecessary concentration of stresses. The spacing between two adjacent impressions should be at least 3 times the diameter. मतलब आप एक बार एक जगह में लगाएंगे और दूसरी जगह में भी लगा सकते हैं. ओके, तो उनका जो डिस्टेंस होना चाहिए, यू शुड बी at least 3 times the diameter of indentation. Diameter of indentation is what? 10 mm. Okay, so at least 3 times. Okay, so diameter of indentation is that small d जो लगा रहे हैं. Diameter of the ball is capital D. ठीक है, तो this has to be 3 times the small d. Also, rapid rate of applying load should be avoided, since rapidly applied load may restrict plastic flow of material which produce effects in size of indentation. Okay, now test specimen के बारे में यहाँ लिखा है, the selected specimen should have thickness at least 8 times the diameter of indentation. Okay, इसका जो thickness है, it has to be 8 times the diameter of the indentation. Okay, so diameter of indentation is what? Is the small d. So 8 times that has to be your thickness. Okay, इसके बाद to avoid deformation and the test, no deformation shall be there on surface. The test specimen opposite to indentation. Surface of the test specimen should be smooth and even, free from oxide, scale, foreign matter and particularly free from lubricant. मतलब इसका जो specimen जो है साफ रखना चाहिए. Okay,
और पैटर्न्स लिखा हुआ है यहाँ, किस तरह का पैटर्न्स आ सकते हैं, इस तरह का पैटर्न्स, ओके, इस तरह का पैटर्न्स, इस तरह का पैटर्न्स, ओके। तो इसके बाद स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, ओके, ये आपको ध्यान रख लीजिए। एंड लेट्स मूव ऑन टू प्रोसीजर, ओके। नाउ प्रोसीजर में अब सुन रहे ना, इसी यू कैन कंटिन्यू, मतलब जिसके पास वो लैपटॉप है या आपको करने के, आप पढ़ सकते हैं, आप प्रोसीजर भी पढ़ लीजिए एंड यू स्टार्ट द सेल्फ एवेल्युएशन, ठीक है। मैं जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए मैं समझा रहा हूँ, ओके। तो जिनको समझ में आ रहा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब आपका कंप्यूटर में खोलकर आप करिए, ठीक है। So objective of this experiment is to determine indentation hardness, okay, or called Brinell hardness, okay, BH वैल्यू निकालना है। तो मैंने बांट दिया हुआ है माइल्ड स्टील, सब लोगों को माइल्ड स्टील, कैस्ट आयरन, ब्रास, एल्यूमिनियम, इस प्रकार का मैं बांट दिया सबको, ठीक है। तो बेस्ड ऑन अब क्या मिला है वो मटेरियल चूज करिए और टेस्ट करिए। इसके बाद स्टेप्स क्या है, ऑब्जेक्टिव is to determine the indentation hardness of mild steel, cast iron, brass, aluminum using Brinell hardness testing machine. Apparatus का डिटेल्स दिया हुआ है, this is the apparatus, इसमें this is the specimen, मैं आपको लाइट में दिखा देता हूँ। स्पेसिमेन यहाँ रखेंगे आप, ठीक है। ये है आपका लोड, आई मीन दिस यू विल अप्लाई लाइक दिस, okay. This is your, तो प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप 1, diameter of the indenter 10 mm, select the load P, select the load P, okay, based on the type of material। अभी कैस्ट आयरन किसको मिला है, कैस्ट आयरन किसको मिला है, प्रियांकुश। प्रियांकुश, तुम कौन सा कितना लोड लोगे कैस्ट आयरन के लिए, सर 3000 kg। करेक्ट। ब्रास किसको मिला है, ब्रास किसको मिला है, सब साइलेंट हो, ब्रास किसको मिला है, ब्रास, यस सर। तो कौन सा कितना लोड लोगे, ब्रास में सर सुन रहे, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, यही प्रॉब्लम है। सी ब्रास को 500 लोगे, ठीक है, ओके। देन कमिंग नेक्स्ट स्टेप, पहले यू हैव टू चूज अ मटेरियल, तो जिसको कैस्ट आयरन मिला है वो चूज करेंगे। माइल्ड स्टील किसको मिला है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, आवाज नहीं आ रही है, माइल्ड स्टील कौन लिए, किसका है माइल्ड स्टील, आवाज नहीं आ रही है, हेलो, प्लीज यू हैव टू बी इंटरेक्टिव। मैं आपको, मैं, यस सर। किसको मिला है माइल्ड स्टील, सामनेंद्र। अमेंद्र, तुमको माइल्ड स्टील मिला है, तो कितना लोड लोगे उसके लिए, सर 3000। 3000। डायमीटर ऑफ द इंडेंटर कितना होगा, 7 to 10 mm। 10 mm, ओके। तो ये है आपका, ये है आपका लोड जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका लोड और ये है आपका स्पेसिमेन, क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट, अभी जो जिसको ब्रास मिला है, ब्रास किसको मिला है, यस सर। ब्रास, ये तो ओके। सो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, सो फॉर ब्रास द लोड शुड बी
मैंने आपको मैं थ्योरी से समझाया था, बट नाउ इट इज शोन हियर वेरी क्लियरली। तो ब्रास से लोड इज 1000 kg। सो यहाँ ठीक है दिया सर। हुआ है, यू कैन यू सी दिस टेबल दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रही है टेबल टेबल। में क्या दिखा हुआ है? कैस्ट आयरन एंड माइल्ड स्टील। ओके, सो हाँ सर। इसका P is the kg and D is the diameter। ओके, सो यस सर। उसने क्या किया यहाँ, for caster and mild steel P is 30 and D square is 3000 kg। ब्रास के लिए P is 10, D square is 1000। इससे कुछ बनाया उसने, ये सारे लोड ही इज पुट। ठीक है सर। सर जो पी है ये क्या लोड रहेगा? नहीं जस्ट रुको, मैं अभी समझाता हूँ मैं। ठीक है सर। Each weight is equivalent to 250 kg। Supporting hanging rod and brass plate is 250 kg। ओके, तो each plate जो है अभी ये 500 kg है, ये वाला 500। ओके, यस सर। 500 इज द, बिकॉज ये वाला जो है 250 ग्राम्स, ये वाला जो है हैंगिंग रॉड, ये सब सारे चीज 250 ग्राम्स, तो दोनों मिलाकर 500 हो गया। ओके, ठीक है सर। इसके बाद उसने बोला कि यहाँ 1000 kg लगा रहा है उसने, तो 1000 हाँ kg सर। क्या आएगा, ये 500 ये हो गया। तो इसके बाद ने वेट ये बेस लोड, बेस लोड ईच वेट इज 250 सपोर्टिंग हैंगिंग रॉड एंड बेस प्लेट। तो ये दोनों मिलाकर, सॉरी ये दोनों ये मिलाकर, ये बेस प्लेट ये है और हैंगिंग रॉड ये है, इस दोनों मिलाकर 250 ग्राम। ओके, इसके अभी 1000 kg लगा रहा है उसने। ओके, फॉर ब्रास। तो ये हुआ 250, ये हुआ 500, देन 750, 1000 हो गया। ओके, इसने 1000 ठीक है सर। अप्लाई किया। ओके, हाँ सर। based on this diagram। then click on the hand wheel। ये हैंड व्हील को इसने स्पेसिमेन यहाँ प्लेस किया और हैंड व्हील को प्रेस किया और ये इंडेंट को लोकेशन में लाया। ठीक है, इसके बाद स्टेप 3, द मोटर इज स्विच्ड ऑन। ओके, मोटर को आप स्विच कर ऑन करेंगे एंड हैंड लीवर इज पुल्ड इनटू द लोड पोजीशन। ओके, लोड पोजीशन, लोड इज अप्लाइड फॉर पीरियड ऑफ 10 to 15 seconds। ब्रास के लिए, दिस इज फॉर ब्रास। ओके, the hand lever is pulled down into the load position। Diameter of the impression is measured through a microscope attached to the apparatus। ये है माइक्रोस्कोप। ओके, यस सर। तो आप ये माइक्रोस्कोप से क्या मिलेगा बताइए? माइक्रोस्कोप से सर उसका मेजर करने का मिलेगा सर। क्या मिलेगा, कैपिटल डी और स्मॉल डी? सर इसमें मिलेगा कैपिटल डी। तो स्मॉल डी, कैपिटल डी तो दिया हुआ है ना तुम्हारा। स्मॉल डी। हाँ, हाँ, small d स्मॉल सर। डी मिलेगा, राइट, स्मॉल डी मिलेगा, राइट। इसके बाद ये है लास्ट स्टेप 3, ये आपको टाइमर है। टाइमर आप ब्रास के लिए कितना टाइम लगाएंगे? ब्रास के लिए कितना टाइम? 30 सर 15 सेकंड्स। सेकंड। 30। Again, go back to your theory। Go back to your theory and tell me। 30 seconds। 30 seconds? Yes sir। Sure? एक बार चेक कर लो। Just a second। यही तो लिखा है, सामने ही लिखा है। The motor is switched on, the hand lever is pulled into load position, the load is applied for a period of 10 to 50 seconds। सॉफ्ट मटेरियल के लिए 10 से 15 सेकेंड, 10 से हार्ड 15 मटेरियल के लिए सेकंड। 30 सेकेंड। समझ Yes, गए sir। आप? ठीक है सर। ओके, ओके ओके।
इसके बाद ऑब्जर्वेशन, ये है मटेरियल ब्रास, डायमीटर ऑफ द इंडेंटर 10, लोड कितना अप्लाई किया 1000 अप्लाई किया आपने, ठीक है। यस सर। इसके बाद P/D² का रेशियो, ओके, मतलब ये P1000 इसका, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 10 मिला, ओके। यस सर। इसके बाद डायमीटर ऑफ इंडेंशन जैसे माइक्रोस्कोप से मिला है 3.79 3.79, दो बार एक्स एंड वाई दोनों देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद एवरेज लिया उसने 3.79, D/D रेशियो 3.379, HW2 ये फॉर्मूला से 85.38 निकला, ये फॉर्मूला से। सर ठीक है सर। सर एनी डाउट्स? सर आई टेस्टेड माय मटेरियल। हो गया आपका? यस डन। हु हैज डन इट? सर अंकुश वर्मा। वेट, मैं अभी खोलता हूँ आपका चैट। कौन कंप्लीट किया? अंकुश वर्मा, यू कंप्लीटेड? यस तो आपको मैं कोर्स बना रहा हूँ, कोर्स बना रहा हूँ, तुम शेयर करो। शेयर करो। सर यस कैन यू सी यस दिख रहा है। 102 एवरेज। कैस्ट आयरन लिया ना पहले, Yes, sir, कितना yes. लोड लिया आपने? 3000 3000 डायमीटर, करेक्ट। और ये है आपका आपने कैलकुलेट करके इसको ये निकाला है ना, यस आपने फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट किया उसको, ठीक है। और ये डायमीटर कैसे निकाला आपने? 5.92। सर वो माइक्रोस्कोप में शो तो दिखा ना, वो सब दिखा दो हमको, सब लोग देख रहे हैं। ये पूरा कैसे किया आपने, पूरा दिखा देना। सर मेरा भी हो गया था। वेट, एक बाय एक, 1 by 1 विल डू। अरे रिटर्न नहीं जा रहा है सर, रिटर्न नहीं जा रहा है। एक काम करो, यस इसको रिफ्रेश करो, देखेंगे। अभी सिमुलेटर में जाओ। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करो। कौन I सा choose my तुम्हारा material, मटेरियल है? कैस्ट आयरन, cast ठीक है, iron. कैस्ट आयरन ले लो, ओके। Then I applied a तो एज पर दिस टेबल ने यू लोड अप्लाई कर दिया आपने, yes ओके, and I set the सेट apparatus कर दिया, ठीक है, switch on स्विच ऑन किया, load लोड कितना टाइम लगाया आपने? लोड 30 seconds। करेक्ट। वेट, सब लोग ऑब्जर्व करो कैसे कर रहे हैं। थर्टी सेकेंड हो गया, ओके। Next step माइक्रोस्कोप 0.5.5 mm। मेजर डायमीटर 5.73, ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेकंड एक्स में मिला, वाई It is formula कॉमन, तो ये 105.9 average। और पिछला बार कितना आया था? Sir 102 average because I was tested in 2 times। 2 times, ठीक है। तो सब लोग समझ गए कैसा हो रहा है ये? एनीबडी हु हैज डन इट? जिसने किया हुआ Yes, sir. बताओ, हु हैज डन इट? हु हैज डन इट? दूसरा कोई किया हुआ है? Oh, can I use a different material? नहीं, रुको, बाकी लोगों तो करने दो ना। मेरा हो गया। तुम्हारा तो हो गया अभी। अंकुश वर्मा, यू आर डन। नेक्स्ट हु हैज डन इट? दूसरा कोई राहुल मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल लिया है कोई? नहीं सर, कास्ट आयरन। कौन किया हुआ कैस्ट आयरन? राहुल कुमार। यस सर। तो तुमको कोर्स बनाता हूँ मैं, जस्ट वेट, तुम शेयर करो। ये मोबाइल में बनाया हो तुम, राइट?
एक काम करो, ये मोबाइल को इस तरह घुमा दो। हाँ राइट राइट, हाँ बस थोड़ा जूम इन करो। 10.59 क्या स्टारेंट में कितना आ रहा है? जूम इन, 105.9 थोड़ा जूम इन, करेक्ट। सर क्या सेम। स्टारेंट में 3000 लोड लिया आपने, यस सर। निकाला और हार्डनेस मिला 105.9। जी सर। बस इससे ज्यादा आना चाहिए। एक बार फिर ट्राई करो। सर मेरे जो सर सामने सर जो लैपटॉप पे किया था उसमें सर 103 आ रहा था। ऐसा है क्या? तो यस सर। आप समझ रहे हैं ना? दूसरा कोई किया हुआ है सॉफ्ट मटेरियल, ब्रास या एल्यूमिनियम कोई किया हुआ है? नहीं सर, मैंने कास्ट आयरन नहीं किया सर। नहीं, तुम्हारा नहीं बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा कोई किया हुआ है? सॉफ्ट मटेरियल कौन किया हुआ है? ब्रास, एल्यूमिनियम? सचिन कुमार सिंह। सर ओपन नहीं हो रहा है ये। कौन सा ओपन नहीं हो रहा है? सर ब्रास वाला। राहुल कुमार, नहीं सर, ऋतिक भाव सर। अमिंद्र सिंह, सर कौन बात कर रहे हैं? 17.03 आया है माइल्ड स्टील का। कौन बात कर रहे हैं अभी? सामनेंद्र। अमिंद्र, तुमको को-होस्ट बनाता हूँ, जस्ट मिनट। तुमको को-होस्ट बनाता हूँ मैं। अभी तुम शेयर करो, तुम्हारा जो भी आया हुआ है शेयर करो। जूम इन करो। अभी ये कौन सा मटेरियल लिया तुम? कौन सा मटेरियल लिया? अमेंदर, कौन सा मटेरियल है ये? मटेरियल कौन सा है? माइल्ड स्टील है सर। बट तुम्हारा मैं सॉफ्ट मटेरियल नहीं है। माइल्ड स्टील ठीक है, ये जितना भी जो तुमको आया है करेक्ट है, बट मैं पूछ रहा हूँ जो ब्रास एल्यूमिनियम कोई किया हुआ है ग्रुप में? अमेंदर, तुम्हारा ठीक है, यू कैन गो हेड। ओके, माइल्ड स्टील का तुम्हारा जो वैल्यू आया है, पहले जो किया था माइल्ड स्टील कौन कौन किया था? बाकी कौन किया था माइल्ड स्टील का? हेलो अंकुश, तुम I tried on brass. नहीं अंकुश, तुम करोगे मेरे को पता है। मैं बाकी लोगों को चांस देना चाहता हूँ। जस्ट रुको, कोई इंदौर से कोई करने वाला है कि देखते हैं। Okay, sorry sir. नहीं, यू कैन डू इट, आई नो इट, बट सचिन कुमार सिंह, यू आर देयर? यस सर। तुम कौन सा किया, वो कौन सा मटेरियल? एल्यूमिनियम स्पेसिमेन। चलो तुमको मैं कोर्स बनाता हूँ, जस्ट मिनट। सर अभी किया नहीं है हमने। तो कब करोगे फिर? अभी तो करना है, ये सिमुलेटर में जाओ और करो। अच्छा अंकुश मामा, तुम दिखा दो एक बार। Okay sir. अंकुश, ये जो जिसने बता रहा था अभी अभी जो बोल रहा था अंकुश ही था ना? Yes sir, it's me. सो एक बार दिखा दो माइल्ड स्टील या ये ब्रास का दिखा दो एक बार। Sir brass ये ब्रास में 111.6. वर्क लोड 1000 लिया आपने, और टाइम कितना सेकंड्स लगाया आपने? Sir maybe 20 seconds. 20 ज्यादा हो सेकंड गया। निकाला, ठीक है। तो ये है ब्रास का निकला। एल्यूमिनियम, और जो आपका सेल्फ एवल्यूएशन का टेस्ट निकाला आपने, कितना मिला आपको सेल्फ एवल्यूएशन Sir का टेस्ट? 3. हाँ 3. 3? Sir क्यों, actually क्या हो वो गया? last वाला wrong हो गया ना। लास्ट वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो वो भी थोड़ा दिखा देना, आपको शेयर कर लीजिए सेल्फ एवल्यूएशन भी बच्चों के साथ। सर ब्रास का 92.32 आ रहा है। ब्रास का कितना आ रहा है? 92.32।
92 पॉइंट। अमेंदर तुम यस अभी सर। बनाया हुआ दिखा सकते हो? यस सर। एक काम करो, ये होने के बाद मैं तुमको देता हूँ, जस्ट अ मिनट। Sir, यस, can you see my screen? या दिख रहा है। So the first one answer is strength. The Stability of the material to resist stress without failure। strength. लगाओ, देखेंगे, let's see। सर माइल्ड स्टील बताएं सर। यस, रुको रुको, जो अमेंदर तुम कुछ किसमें किया हुआ है अभी? यस सर। रॉन्ग, ये गलत है। इंडेंटेशन कर रहे हैं ना, हार्डनेस में क्या कर रहे हो तुम? इंडेंट कर रहे हो, टक, एक इमेज कर रहे हो, स्क्रैच थोड़ी कर रहे हो। चल, मैं अभी 2 मिनट है तो मैं अमेंदर को कोर्स बनाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके अमेंदर, तुम कोर्स बन जाओ। आपको, तुम्हारा तो है ही ऑलरेडी, यस सर। तो शेयर करो, वो देखते हैं। So now I achieve for वो एक गलत किया है तुमने, जो है ना उसका आंसर है इंडेंटर। sir, हार्डनेस last जो time इसकी- sir last स्क्रैचिंग time नहीं है, स्क्रैच प्रेस किया ना, वो गलत है। हेलो। यस, जूम करो उसको। 92.32 आया ना, इस तरफ Yes, जाओ, sir. लेफ्ट साइड में आओ। ओके, तूने ब्रास सेलेक्ट किया और यस सर। 1000 लोड सेलेक्ट किया और P/D सब निकला, डायमीटर करेक्ट। ठीक है, अभी ये सारे चीज सबको बता देता हूँ, करेक्ट। तो ये अभी ये सारे ऑब्जर्वेशन जो आपने जो निकाला यहाँ, यू पुट देम इन द रिकॉर्ड बुक, ओके। और यू नीटली आप एक डायग्राम भी ड्रॉ करिए और नीटली आप सब लिखिए, ओके। जैसे उसने थ्योरी दिया उसी प्रकार लिखिए, अब उसका प्रोसीजर जो लिया है स्टेप बाय स्टेप, ओके। डायग्राम डाल सके तो डायग्राम डालो, ओके। तो और अच्छा सा स्टेप एक्सप्लेन करो। और तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है, वो जो अभी जो दिखाया ना आपने, कि आपका मटेरियल माइल्ड स्टील हो या कैस्ट आयरन हो या ब्रास हो, एल्यूमिनियम हो, इसका रिजल्ट यू लेफ्ट साइड में आप यू पुट इट नीटली, ओके। और मेरे को इसका फोटो निकाल कर यू पुट सेंड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, ओके okay sir. राइट। सो ऑल द बेस्ट। शायद मेरा टाइम हो गया है, एंड नेक्स्ट वीक हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे इसी प्रकार। बट आपका ये जो, क्योंकि मेरे को आरजीबी को भेजना है ये मार्क्स, ओके। अच्छा, आपका मार्क्स अब चेक कर लिया आपने मिड Sir, सेमेस्टर MST? का? Yes sir. आपने चेक कर लिया? क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक तो था, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास 2 मिनट है, जस्ट 1 मिनट में खोल देता हूँ। इसमें कुछ रिजल्ट, बीटेक 3rd सेमेस्टर, आपको दिख रहा है ये एक्सेल शीट? No, एक्सेल शीट नहीं दिख रहा है? no sir. वेट में देख, नो सर। शेयर स्क्रीन कहाँ गया ये? अभी दिख रहा है एक्सेल शीट? Yes sir, can see. ये है मैकेनिकल, आपका Yes, sir, मार्क्स दिख रहा है। चेक कर लीजिए, बिकॉज ये भेजने वाले हैं हम लोग आरजीपी को, ओके। ये आपका मार्क्स है, इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक है क्योंकि मेरा मार्क्स जो है ME30 थ्रू, शायद वो दूसरा सब्जेक्ट के साथ शफल हो गया है। ये थोड़ा आप आपका HOD से बात कर लीजिए और करेक्शन कर लीजिए आप, मैंने उनको बताया भी है, ओके। ये है आपका मार्क्स। तुम्हारा नाम क्या है? अमेंदर सिंह, तुम्हारा मार्क्स देख लो।
शायद ये 12-13 जो है शफल हो गया है, क्योंकि ये ME 303 मेरा सब्जेक्ट है। ओके, और थोड़ा बहुत तो गलती है। निकी का मेरे ख्याल से ME 312 था, और अमेंदर तुम्हारा 13 था मेरा सब्जेक्ट, इसमें Yes, 12 sir. डाला हुआ है। तो ये जो करेक्शन है ये आप आपका HOD से बात कर करा लीजिए। ओके, Yes, sir. Sir, यस sir, it's me, Ankush. प्रियंकुश, Uh, तुम्हारा sir, मार्क्स ये है, sir, can I have a review of my question? ये mistake? जो है आपका HOD शर्मा जी से बात कर लीजिए। ओके, Okay. एंड गेट इट करेक्टेड। मैं आपको मैम, क्योंकि ये RGP में 28 को अपलोड हो जाएगा, इसके पहले तुम जो भी करेक्शन करना है करा लो, ठीक है? Okay. ओके, राइट। मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड योर HOD अबाउट दिस, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस वन, बट एक बार करेक्शन करा लो इफ देयर इज एनी मिस्टेक्स। ओके, ओके देन, तो मेरा टाइम बहुत हो गया है, so we'll continue next week. Next week we'll start with unit 3. Okay, Vikram, unit pranam, 2, sir. unit Vikram pranam to all.